दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि एएसी ब्लॉक से यदि हम एक दीवार बनाते हैं तो एक दीवार को बनवाने में अपना कुल कितने रुपए का खर्च आता है। इसमें हम जानेंगे कि एक दीवार बनाने में अपना डबल एसी ब्लॉक कितना लगता है, कितना केमिकल लगता है और कितना लेबर का खर्चा अपना लग जाता है एक दीवार को बनाने में। वहीं दोस्तों हम ये भी देखेंगे आखिरी में कि यदि हम एएसी ब्लॉक से एक दीवार बनाते हैं और ईंट यानी ब्रिक से अगर एक दीवार बनाते हैं तो कितने रुपए का अपने डिफरेंस आने वाला है और क्या हमारे लिए कौन सी दीवार बनाना अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सी दीवार अपने लिए फ़ायदेमंद रहेगी, वो भी हम आखिरी में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अपना कुल कितने रुपए का खर्च आ रहा है एसी ब्लॉक की यदि हम एक दीवार बनाते हैं। तो दोस्तों जहाँ एक दीवार की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, 10 बाय 10 की एक दीवार, यानी कि दोस्तों 10 फीट लंबाई 10 फीट ऊंचाई के हिसाब से जो कि एक दीवार आती है, यानी 100 स्क्वायर फीट की एक दीवार को हम एक दीवार मानते हैं। ठीक है, तो इसी दीवार का हम कैलकुलेशन करेंगे और आपको बताएंगे कितने रुपए का खर्च आएगा एएसी ब्लॉक की दीवार बनाने में, और ब्रिक का भी थोड़ा आखिरी में मैं आपको तुलना करके बताऊंगा कि कितने रुपए का खर्च ब्रिक का आने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों 100 स्क्वायर फीट का अपना एरिया बन रहा है। दोस्तों यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने पास एसी ब्लॉक की दीवार आपको बनानी है तो उसका भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन आप निकाल पाएंगे, बहुत ही अच्छा और सहज तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप अगर ज़्यादा दीवार अपने आ रही हैं तो जो भी आपका स्क्वायर फीट में आ रहा है, ठीक है, 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो भी आप आसानी से कैलकुलेशन निकाल पाएंगे कि कितना खर्च आपका आने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करना है। तो जैसा कि दोस्तों 100 स्क्वायर फीट हमारा आ रहा है, इसका हम खर्चा निकाल रहे हैं 10 बाय 10 का, तो 100 स्क्वायर फीट का तो 100 दोस्तों यहाँ लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका दीवार अगर ज़्यादा है तो आपको इस प्रकार से यहाँ लिख देना है। ठीक है, वहीं से दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे 3/4 का, जो कि दोस्तों 1 स्क्वायर फीट दीवार बनाने में अपना जो एसी ब्लॉक लगता है वह 3/4 के हिसाब से लगता है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे 25 भाग देंगे और 25-30 का गुणा करेंगे तो 75। यानी दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए सीधा सीधा कि एक दीवार बनाने में 100 स्क्वायर फीट के लिए 75 ब्लॉक अपने लगेंगे। और रेट की अगर हम बात करते हैं, चूँकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 8 इंची 9 इंची वाला, ठीक है, 8 इंची 9 इंची वाला जो ब्लॉक आता है उसका कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, उसी का खर्च मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि 75 ब्लॉक अपने लग रहे हैं और रेट की हम बात करते हैं तो 100 रुपये पर नग के हिसाब से 8 इंच का 9 इंच का भी मिल रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 7,500 रुपये का दोस्तों अपना एसी ब्लॉक का खर्च आने वाला है। वहीं बात करें केमिकल का तो 100 वापस से यहाँ लिख देना है दोस्तों, जो भी आपकी ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी का हिसाब निकाल रहे हैं तो, ठीक है, ज़्यादा स्क्वायर फीट का ज़्यादा दीवार का हिसाब निकाल रहे हैं तो जो भी आ रहा है आप यहाँ लिख दीजिएगा। वापस से दोस्तों गुणा करना है 0.800 का, क्योंकि दोस्तों 1 स्क्वायर फीट हम एसी ब्लॉक से दीवार बनाते हैं तो 800 ग्राम अपना केमिकल लगता है जो कि इसी का आता है। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो लगभग 80 किलोग्राम अपना ये क्वांटिटी बैठता है। और रेट की बात करते हैं तो 7 रुपये पर किलो के हिसाब से जो कि अभी ये मार्केट में मिल रहा है। इस हिसाब से दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 560 रुपये का केमिकल का खर्चा आ जाता है। और लेबर का खर्चा दोस्तों जो कि सब जगह अलग अलग रहता है, तो वैसे फ़िलहाल हमारे यहाँ चल रहा है 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों 2000 रुपये का अपने लेबर खर्चा आ जाता है। दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं इसको कि कितना खर्च आ रहा है तो लगभग दोस्तों 10,060 रुपये का दोस्तों अपना एक दीवार का खर्च आ रहा है। एएसी ब्लॉक की यदि हम एक दीवार बनाते हैं 10 बाय 10 की यानी 100 स्क्वायर फीट का, तो 10,060 रुपये का लगभग अपना खर्च आ रहा है। और दोस्तों वहीं हम बात करेंगे अपने ब्रिक की कि ब्रिक का कितना खर्चा लगभग आ जाता है अपने एक दीवार को बनाने में, तो लगभग दोस्तों 11,000 रुपये का उसका खर्च आ जाता है यदि हम इसका दीवार बनाते हैं। तो लगभग दोस्तों कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। यदि दोस्तों आप एसी ब्लॉक लगा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 8 इंच की जगह दोस्तों आप 6 इंच का अगर लगाते हैं, जो कि दोस्तों 6 इंच का भी आप आउटडोर दीवारों के लिए लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पार्टीशन की बात आती है तो वहाँ आप 4 इंच का भी लगा सकते हैं, इसी का 4 इंच का भी आता है। तो 6 इंच का लगाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये जो 10,060 रुपये का खर्चा आ रहा है इसकी जगह तो लगभग दोस्तों 7,810 रुपये का आपका खर्चा बैठने वाला है, जो कि दोस्तों ब्रिक से काफ़ी कम है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कम खर्चे में आपकी दीवारें
बन जाती हैं। और दोस्तों जैसा कि ये 6 इंच का है, ये इसका रेट थोड़ा कम आता है, लगभग 70 रुपये का आता है। ये 8 इंची 9 इंची लगभग 100 रुपये का आ जाता है। तो वहीं इसका एक खर्चा कम लगता है और इसका जो केमिकल है वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम लगता है। तो उसका भी खर्च लगभग आपने समझ लीजिए 7,000 रुपये का, लगभग अपने 7,500 रुपये का लगभग अपने एक दीवार का खर्चा आता है ब्रिक के तुलना में। तो काफ़ी हद तक इसका डिफरेंस है। तो आप हो सके तो ये लगाएं। और दोस्तों एसी ब्लॉक लगाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। यदि तो आप केमिकल से लगाते हैं तो जो कि ब्रिक की जो दीवारों में सिलन आती हैं ईंटों में, तो उस प्रकार की दोस्तों समस्या आपके केमिकल की यदि आप एसी ब्लॉक्स लगाते हैं तो आपकी दोस्तों सिलन आने के काफ़ी हद तक चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। कलर पुट्टी कराते हैं तो उसकी पपड़ियाँ नहीं आती हैं अपने सिलन की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एसी ब्लॉक लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।